आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक कमाल की मूवी। ये मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस मूवी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अनीता है और वो लगभग 50 साल की है, जो कि एक स्कूल में एज ए जिम्नास्टिक टीचर काम करती है। अनीता का आज स्कूल में पहला दिन होता है। अनीता सबसे फेमिलियर होने के लिए उनका नाम पूछती है और उनसे एक फन फैक्ट बताने को कहती है। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना नाम और फन फैक्ट बताने लगते हैं। इसके बाद बारी आती है मार्कस की। वो सबको बताता है उसका नाम मार्कस है और उसका फन फैक्ट ये है कि उसका डिक काफी लंबा है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अनीता को उसकी बातों से ये पता चल जाता है कि मार्कस किस तरह का लड़का है। अगले सीन में हम देखते हैं अनीता का हस्बैंड का बर्थडे होता है। ये दोनों अपनी बेटियों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इनकी डॉटर्स इनसे वेकेशन के बारे में पूछती हैं। अनीता का हस्बैंड इन लोगों को बताता है उसने सभी वेकेशंस को मैरिज एनिवर्सरी तक पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि अनीता ने अभी जॉब करना स्टार्ट किया है। इसके बाद रात होने पर अनीता अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड जिसका नाम हासे है वो मूड में नहीं होता है। हासे उसे इन सब के लिए मना करता है। इसके बाद अनीता वहाँ सो जाती है। इस सीन से हमें यह भी पता चलता है कि शायद अनीता अपने लाइफ से खुश नहीं थी। सुबह होने पर वो जॉगिंग के लिए जाती है। उसी वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा है। जब वो घर पहुंचती है तब उसे एक बुके मिलता है जहां उसे किसी ने कहा होता है वो जॉगिंग सूट में काफी हॉट लग रही थी। अनीता को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन जब अनीता स्कूल जाती है तब वो देखती है मार्कस एक लड़के के साथ लड़ाई कर रहा है। इस फाइट में मार्कस को चोट आती है। अनीता उसे रूम में ले जाकर खुद ही उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। मार्कस अनीता से पूछता है क्या आपको भी ऐसी चोट लगी है? अनीता बताती है हाँ, एक बार मैं गिर गई थी जिस वजह से उसकी नेक टूट गई थी। मार्कस उसे उसका नेक दिखाने को कहता है और इस बहाने से वो किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है। ये सब देखकर मार्कस का मूड खराब हो जाता है। मार्कस के ऐसा करने से अनीता उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अनीता मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है और उसकी पिक्स देखने लगती है। अनीता मार्कस को मैसेज करती है और वो कहती है आज हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है तुम उसे भूल जाना। लेकिन तभी मार्कस उसे अपने डिक की फोटो भेजता है जिसे देखकर अनीता मुस्कुराने लगती है। अगले दिन मार्कस के फाइट की वजह से उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अनीता जब उसके पेरेंट्स से मिलती है तब वो देखती है वो उसकी फ्रेंड है। अनीता उन लोगों को बताती है प्रिंसिपल ने मार्कस के स्कूल ट्रिप पर जाने को कैंसिल कर दिया है। मार्कस भी वहीं बैठा होता है। वो इन लोगों से कहता है वो फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया गया था। ऐसा करने पर मार्कस इन लोगों से माफी भी मांगता है। मार्कस अनीता के पैरों को टेबल के नीचे से छूने लगता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिस वजह से अनीता को वहीं पर मीटिंग खत्म करनी पड़ती है। जब अनीता अपने घर जाने लगती है तब मार्कस उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। रोमांस करते हुए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद अनीता हर टाइम मार्कस के बारे में सोचने लगती है। मार्कस के साथ उसे काफी अच्छा लगता था। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। एक दिन जब अनीता उसे मिलने के लिए बुलाती है तब मार्कस उससे कहता है वो नहीं आ सकता है क्योंकि आज उसका फुटबॉल मैच है। इसके बाद अनीता मार्कस का सोशल अकाउंट चेक करने लगती है। तब वो देखती है मार्कस का आज कोई भी मैच नहीं है, बल्कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है। सच्चाई ये थी कि मार्कस सिर्फ अनीता को यूज कर रहा था। मार्कस को जो चाहिए था उसे मिल चुका था, इसलिए वो अब अनीता को इग्नोर करना शुरू कर देता है। एक बार अनीता मार्कस को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लेती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि मार्कस झूठ बोल रहा था। इस बात से अनीता परेशान हो जाती है और उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसकी मॉम और उसकी मॉम की फ्रेंड्स होती हैं। कुछ देर बाद मार्कस घर में आता है। जब वो अनीता को अपने घर में देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो अनीता से पूछता है क्या आपको कोई काम था जो आप मुझसे मिलने आई हैं? मार्कस की मॉम उसे बताती है अनीता ने मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर ली है और इसलिए वो यहाँ आई है। इसके बाद मार्कस नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद बाथरूम का बहाना बनाकर अनीता भी वहाँ से चली जाती है और वो मार्कस के पास पहुँच जाती है और ये दोनों यहीं पर रोमांस करने लगते हैं। अनीता इस बात से काफी खुश होती है। दूसरे दिन जब अनीता स्कूल जाती है तब उसे पता चलता है मार्कस की तबीयत ठीक नहीं है। अनीता मैसेज करके मार्कस से उसके तबीयत के बारे में पूछती है। मार्कस अनीता को बताता है वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगा। आजकल अनीता मार्कस के साथ फोन में काफी बिजी रहती है, इसलिए उसका हस्बैंड हासे उससे पूछता है तुम फोन में इतनी बिजी क्यों रहती हो? अनीता उसे कहती है स्कूल ग्रुप में मैसेजेस आते रहते हैं और इसी वजह से वो काफी बिजी रहती है। अनीता और हासे एक दिन एक पार्टी में जाते हैं जहां वो मार्कस को मैसेज करती है, लेकिन मार्कस उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद मार्कस को वो कॉल करती है, लेकिन मार्कस उसका कॉल नहीं रिसीव करता है। अनीता अब मार्कस के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो पार्टी से बाथरूम का बहाना बनाकर निकल जाती है और मार्कस के पास जाने लगती है। मार्कस इससे आकर मिलता है। वो मार्कस से पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है?
अनीता के इस तरह से बात करने से मार्कस सोचने लगता है कि शायद अनीता को ये लगता है ये दोनों एक कपल हैं। इसके बाद मार्कस उसे डायरेक्टली बोल देता है कि वो अगर ऐसा सोचती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्कस यहाँ पर यह भी कह देता है कि आप हमेशा याद रखना, आप मेरे से बहुत बड़ी हो और हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर अनीता को कंफर्म हो जाता है कि मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड मीना को डेट कर रहा है। मार्कस ने सिर्फ उसे यूज किया है। इस बात से अनीता काफी गुस्से में रहती है। वो मीना और मार्कस को साथ देखकर जलने लगती है और अब वो उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाती है। वो एक दिन मार्कस के फोन से मीना के प्राइवेट फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। जब इस बात का पता मीना को चलता है वो रोने लगती है। यहाँ अनीता आग में घी डालने का काम करती है और उसे मार्कस के खिलाफ खूब भड़काती है और वो कहती है वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। लेकिन मार्कस मीना को किसी तरह यकीन दिला देता है कि उसने इन फोटोज को शेयर नहीं किया है। इसके बाद मीना मार्कस के साथ फिर से हो जाती है और वो उसके साथ उसके घर में डिनर करने के लिए जाती है। अनीता का प्लान यहाँ पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था और अब वो परेशान हो चुकी थी। वो अपनी परेशानी को कम करने के लिए मार्कस के पास जाती है। जब वो मार्कस की मॉम से बातें करती हैं, तब मार्कस की मॉम उसे बताती है वो तो मैच खेलने गया है। अनीता उसके एकेडमी में पहुंच जाती है। मार्कस अनीता को यहाँ देखकर बहुत गुस्सा होता है। मार्कस अनीता को समझाता है कि उसे ऐसे उसका पीछा नहीं करना चाहिए। अनीता उसे कहती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें बस ये बताने यहाँ आई थी कि मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अनीता की प्रेगनेंसी की बात सुनकर मार्कस परेशान हो जाता है। वो अनीता से पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है। अनीता उसे कहती है ये बात सच है। मार्कस उसे कहता है इस बारे में मीना को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अनीता उसे यकीन दिलाती है वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, बस वो उसके मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई देता रहे। इसके बाद ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं और वहां से चले जाते हैं। असल में ये एक अनीता का प्लान होता है ताकि वो मार्कस को अपने करीब रख सके। अनीता मार्कस को मैसेज करती है कि उसका हस्बैंड शाम में कहीं जाने वाला है, इसलिए वो शाम में उसके घर आएगा। लेकिन जब अनीता घर से स्कूल वापस आती है तब वो देखती है उसका हस्बैंड वहीं है। उसी वक्त डोरबेल बज जाता है। अनीता डर जाती है। वो सोचती है मार्कस आया होगा, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलकर देखती है तो मार्कस की जगह उसकी मॉम होती है, जिसे सब कुछ पता चल चुका था और वो गुस्से से अनीता को वार्निंग देती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। इन दोनों की बातों से अब हासे को भी ये पता चल चुका था कि अनीता ने क्या किया है। उसी वक्त अनीता गिल्टी फील करके घर से बाहर निकल जाती है। रात भर वो एक होटल में रुकती है। हासे उसे कॉल करता है, लेकिन वो हासे का कॉल रिसीव नहीं करती है। लेकिन जब वो अगली सुबह घर वापस आती है तब हासे दरवाजा नहीं खोलता है। हासे उसके सामान का बैग बाहर रख देता है। इस बात का पता स्कूल में भी चल जाता है। इसके बाद अनीता को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो एक बेंच में बैठकर ये सब सोच रही होती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।